जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हार गए हैं, दुखी हैं। ऐसा बोझ की तरह हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। जितना पूजा पाठ कर रहे हैं उतने ही दुखी हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आज की वीडियो इसी विषय पे है। घबराना नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल पर आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। इससे आपको अपने जीवन के अंदर बदलाव करने का भी मौका मिल रहा है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी मां, जय माता दी। जिंदगी को बोझ मत समझिए। जिंदगी भगवान के द्वारा दी गई है। और अगर आपको कहीं भी ना कहीं इस प्रकार का ऐसा मैसेज आपके अंदर उत्पन्न होता है कि हमारी जिंदगी है कहीं काले जादू की तरह तो नहीं हो गई है, कि जो हमारे ऊपर हर प्रकार की परेशानियां, हर प्रकार की दिक्कतें, हर प्रकार की समस्याएं हमारी ज़िंदगी से ख़त्म ही नहीं हो रही है। हमने हर जगह इलाज करवा के देख लिया, हर जगह जाकर देख लिया, हर होजा सियाने के पास भी चले गए, लेकिन समस्या ख़त्म नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? किस कारण नहीं हो रही? क्या भगवान हमारी पुकार को सुन नहीं रहे? क्या भगवान हमारी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे? मन में अगर इस प्रकार के बहुत सारे ख्यालात आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके अंदर इस प्रकार के उत्पन्न होते हैं, खड़े होते हैं, और मन में ये संदेहजनक बातें आती हैं, तो इसमें समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। ये सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारणों से हो रहा है। देखिए क्या होता है कि कई बारी जो है जीवन में हमारा परिवार पिछले जन्मों का भी श्रापित होता है। वो श्रापितों के कारण जो है कई बार किसी ओझा सियाने के पास हम जाते हैं। कोई कहता है कि पितृ दोष है, कोई कहता है कि चंडाल दोष है, कोई कहता है कि ये दोष है, कोई कहता है ये दोष है। लेकिन आपको ये आज तक समझ में नहीं आया कि है तो है क्या। तो इसके लिए आज इस वीडियो से ना आपकी सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में आपकी जिंदगी में जो समस्या है ये ऐसी क्यों है। कहीं काला जादू तो आपके ऊपर नहीं कर रखा, तंत्र विद्या ने तो आपको ग्रस्त नहीं कर रखा, या कुछ ऐसी क्रिया आपके ऊपर छोड़ रही है जो आज तक आपको समझ नहीं आई कि आपकी पीढ़ी पे है। तो इसका राज जो है आपकी कुल शक्ति के पास है। अब आपको लगेगा कि गुरुजी कुल शक्ति के बारे में तो हम जानते नहीं है, हमें पता नहीं है कि हमारी कुल शक्ति कौन है। देखिए हमारी जो परंपरा है, हमारा जो गोत्र है, जैसे कि आपका कोई भी गोत्र हो, अगर आप भारद्वाज हो, अगर आप तिवारी हो, या कोई भी अगर आपका गोत्र है, आपको कैसे पता कि आप तिवारी हो? तो कहीं ना कहीं आपके बुजुर्गों ने ही आपको ये ज्ञात करवाया कि आप तिवारी हो। और ये अगर ये गोत्र याद दिलवाया तो ये याद नहीं दिलवाया कि कहीं ना कहीं आपके परिवार पर कोई देवी देवताओं की पूजा होती है। ऐसा अक्सर मैंने बहुत सारे भक्तों के साथ देखा है कि वो बहुत पूजा तो करते हैं, बहुत पाठ करते हैं, सुबह सुबह हनुमान चालीसा के 3 पाठ, 4 पाठ, 7 पाठ। ऐसा मेरे पास केस आते भी हैं कि गुरुजी मैं इतनी पूजा करता हूं लेकिन फिर भी दरिद्र, फिर भी गरीबी, फिर भी परेशानियां, फिर भी समस्याएं जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो भैया कहीं ना कहीं आप अपने कुल देवी और देवता को भूल चुके हो। कुल देवी देवता को भूलने के बाद ही ऐसा काला जादू जैसा जिंदगी हो जाता है। समस्या पीछा नहीं छोड़ती है, पता लगता नहीं है, हर वक्त उलझने, परेशानियां समझ हमारे जिंदगी में बड़ी रहती है। क्योंकि कुल देवी जो होती है आपके पिताजी, आपके उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी। कई बार कोई कड़ाई देता था, मान लीजिए कोई कड़ाई लगाता था माता को, माँ दुर्गा को, माँ कालका को, अपनी मान लो नगर कोट वाली को, किसी को भी वो कड़ाई लगाते, माँ शीतला की कड़ाई लगती थी या किसकी भी लगती, माँ कालका की लगती थी। तो वो कड़ाई की परंपरा चली, फिर आगे 2 पीढ़ियों के बाद 3 पीढ़ियों का वो बंद ही हो गई। उसकी कोई व्याख्यान ही नहीं, कहीं खुला ऐसा नहीं हो रहा। और वो किसी के कोई देव शक्ति पकड़ में थोड़ा आती किसी के। जब देखो भूत का, प्रेत का, जिन का, पीर का, पगम, हर मानो जो भी हर प्रकार की चीजों का जो है समाधान हो जाता है, इलाज हो जाता है। इलाज नहीं होता तो देव शक्ति अगर रुष्ट हो जाए तो उसका इलाज नहीं होता है जल्दी से। अगर हनुमान जी आपसे रुष्ट हो जाए, या आपके देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाए, या आपके पितृ देवता आपसे रुष्ट हो जाए, देव पितृ जो है आपके घर से रुष्ट हो जाए, तो इसका क्या इलाज होएगा?
मेन समस्या ये समझने की है कि कोई देव शक्ति तो रुष्ट नहीं हो पाई। तो सबसे पहले जो रुष्ट होती है वो कुल की शक्ति रुष्ट होती है। कुल की शक्ति रुष्ट होने के कारण क्या है, आपके घर में जो अपनी कुल की देवी की पूजा को छोड़ देना। दूसरी बात यह है, आपके घर के अंदर जो भक्ति जो चलती थी कुल की, उस भक्ति को तो बिल्कुल नाम ही नहीं लेते, बंद कर दिया है बिल्कुल। उसके बाद कुल की शक्ति आपको माध्यम भी दे रही है, इशारा भी दे रही है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हो आप। आपके घर के अंदर से जितने भी मांगलिक कार्य हैं सब जो है स्टॉप हो गए हैं। आपके घर के तो अंदर जो है दरिद्रता, बदबू सी आती है, स्मेल सी आती है। अगर देखो, अगर कुल की शक्ति अगर आपके साथ नहीं होती है तो तंत्र भी बड़ी आसानी से हो जाता है। तंत्र प्रक्रिया भी आपके घर में बड़ी आसानी से होती है। उसके बाद आप चाहे कहीं जाओ, कहीं दिखाओ, वो तंत्र आपको एंड तक भी समझ में नहीं आता। तो इसके लिए कैसे जाने कि हमारी कुल देवी देवता जो है कौन है और हमारे जो है कुल देवी देवता रुष्ट है हमसे, कैसे जाने, क्या ऐसा होता है कि जब वो देखो, अगर आपको पता ही नहीं आपकी कुल देवी देवता रुष्ट है, आपको पता ही नहीं है इस चीज का कि कौन देवी देवता हम पिछले जन्म में, पिछले आपके पीढ़ियों में आपके किसकी पूजा होती थी, तो सबसे बड़ी बात एक ही है, हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी को क्या समझते हो आप, क्या समझते क्या हो आप हनुमान जी को? गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एक वाक्य बहुत बारीकी से लिखा है, और देवता चितना धरिए हनुमत से ही सर्व सुख करिए। हनुमान जी जो हैं मां दुर्गा के द्वारपाल हैं। हनुमान जी जो हैं भगवान राम, आपको पता है भगवान राम उनके आराध्य देव हैं। हनुमान जी कौन है? भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। कलयुग के राजा कौन? हनुमान दादा। कलयुग में प्रधान रूप की पूजा किसकी होती है? हनुमान दादा की। तो आप सोचिए कि हनुमान जी आपका सहयोग करेंगे आपकी कुल की शक्ति को जगाने में, आपकी पितृ की शक्ति को जगाने में। क्या आप इस बात को भली भांति नहीं जानते कि जब आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हो या कहीं पे इलाज कराते हो, जब आपके घर में से प्रेत निकलते हैं तो उसके बाद पितृ भी निकलते हैं, या हनुमान जी की चौकी में जाते हो बोलते हैं मैं आपका पितृ हूँ, ये हूँ, तो किसकी शक्तियों के माध्यम से आ रहे हैं ये सब? हनुमान जी की। हनुमान जी तो खुलवा रहे हैं आपके परिवार की ये चीजों को। इसी प्रकार से आपकी कुल की शक्ति भी हनुमान जी जगाएंगे। स्वप्न के रूप में आपको दर्शन दिखाएंगे, आपके बुजुर्ग के रूप में आपको कुछ कहीं ना कहीं इशारा दिखाएंगे कि आपकी कुल की शक्ति ये है, और कहीं ना कहीं आपको स्पष्टीकरण भी हो जाएगा अगर थोड़ी सी खोज और तलाश करोगे। आप अपने बुजुर्गों से पूछो हमारे घर में किसकी पूजा, अगर नहीं पता उसके बाद तो माँ दुर्गा और हनुमान जी को चुपचाप अपने कुल देवी देवता मान लो, धारण कर लो, क्योंकि ये देवता को धारण करने से नुकसान नहीं है कोई भी। हम जो है एक वीडियो और बना देना आप, क्योंकि किसी भगत ने, मेरे को अभी याद आ गया, किसी ने एक बार पूछा था कि अपने कुल देवी देवता को कैसे धारण करें, जैसे माता को हमने धारण करना है, कौन सी विधि हम अपनाएं जिससे हमारे कुल देवी देवता हमारे धारण हो जाएं। तो इस पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि आपको क्या विधि के साथ आपको कुल देवी देवता धारण करने चाहिए। तो इसलिए वीडियो को अपने तक मत रखना, शेयर कर देना ताकि और भी व्यक्ति का कल्याण हो, और इन बातों को समझकर अपना कभी भी दिल छोटा मत करना कि हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, जिंदगी बोझ हो गई है। चलिए, तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी।